फंक्शन की लिस्ट बना रहे थे तो मम्मी पापा ने अपने अपने सर्कल के लोग बता दिए कि भाई इनको बुला लेना, मम्मी ने अपने बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम अपने सर्कल के लोग देख लो, उनको भी ऐड कर लो इसी में। तो जब हम अपने सर्कल के लोगों के नाम लिखने लगे तो हमको सर्कल आ गया, मतलब हमको चक्कर आ गया कि हमारा तो कोई सर्कल ही नहीं है, हम किसको बुला लें। और जो 2-4 लोगों को ध्यान आ रहे थे वो भी मम्मी पापा के व्यवहार की वजह से जुड़े हुए लोग थे। तो हमने ही सोचा कि अगर ये मम्मी पापा के 50-100 लोग ना हो तो हम तो कोई फंक्शन ही करने लायक नहीं है। तो मतलब हमें बड़ा अचंभा हुआ ये सोच के कि सारा आजकल सोशल सर्कल जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चल रहा है क्या, पर्सनल लेवल पे तो कोई सर्कल ही नहीं है। अच्छा, मम्मी पापा जब शादी ब्याह करते हैं तो उनमें वो 200 लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद भी वो 250 लोग उनसे नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भैया अभी हमने उस ग्रुप को तो टच ही नहीं करा। मतलब 200-250 लोग आने के बाद भी उनके 200-250 ऐसे छूट जाते हैं जिनको वो टच नहीं करते। और यहाँ मुश्किल से उंगली पे गिनती के 10-15 लोग हैं जिनमें कि हमको पता है कि ये 5-10 लोग तो नहीं आने। बचपन में जब हम पापा के साथ जाते थे तो घर से निकलने से लेकर और मंजिल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक कम से कम 20-25 लोग ऐसे मिल जाते थे जिनको पापा कहते बेटा इनको नमस्ते करो, इनको नमस्ते करो। तो हम पूछते पापा ये कौन है, तो वो बताते थे कि ये जो हमारे बगल में रहते हैं उनके साढ़ू के दामाद के बहनोई हैं। तो मतलब इतने लंबे लंबे रिश्ते वो लोग निभा लेते थे। अब यहाँ बगल में कौन रह रहा है हमको यही नहीं पता है कि ये रह कौन रहा है बगल में, तो उनके ससुराल और मायका तो छोड़ ही दो। जब हमारी शादी हुई थी तो कम से कम 10 दिन तक तो हमारी सास ने हमसे पैर छुआए थे लोगों के कि ये वो है, ये उनकी वो है, ये इनकी वो है, उनकी वो। हमारे लड़के की शादी होगी तो हमें तो लग रहा है कि सिर्फ हम अपने ही पैर छुआ पाएंगे, वो भी अगर हमारे लड़के की मेहरबानी हुई तो। नहीं, हमारी बहू किसके किसके पैर छुएगी। तो इनसे भी वो है, उनको ना बुलाओ तो उनसे वो है, तो इनसे ना बोलो तो ये बड़े नकचड़े। ऐसे करते करते तो कोई बचा ही नहीं हमें लग रहा है। अच्छा, मम्मी पापा बड़ा जद्दोजहद भी करते थे रिश्तों को बचाने के लिए। अब आजकल के जो लोग हैं, हम लोग हैं जैसे, उनको कोई मतलब ही नहीं है, नहीं बोले चलो तुम एक बार ना बोलो हम 10 बार नहीं बोलेंगे। तो ये करते करते कोई बचा ही नहीं है। अच्छा, दोस्ती यारी चल नहीं पा रही क्योंकि हर आदमी अपने पैसा कमाने में बिजी है। जो पुराने दोस्त थे वो भी अब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। जो फ्रेंड्स थी हमारी वो सब अपने बच्चे कच्चे में बिजी हो गई। तो दोस्त यार भी नहीं बचे, मुश्किल से 1-2-3 बच्चे हैं बस। और रिश्तेदारों से भैया गर्मी की कमी नहीं है कि भाई आप हमारे घर एक बार नहीं, हम 4 बार आपके घर नहीं आएंगे, हम टूकने नहीं आएंगे। ये सब करते करते अब कोई बच्चा नहीं है। जो मम्मी ही पापा निभाते चले आ रहे हैं 25-30 सालों से, वही लोग बच्चे हैं। अच्छा, पहले तो 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे भी होते थे कि अगर आपका सोशल सर्कल नहीं भी है तो भी वो 7 लोग मिलकर 14 हो गए, 14 के 21 हो गए। अब लेते हैं कि 2 बच्चे होते हैं, 2 भी बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। एक ही बच्चा होता है तो न बुआ के बच्चे न मौसी। तो ये कैसे चलेगा आगे, काम कैसे चलेगा। अच्छा, पापा लोगों का जो है एक योगा ग्रुप है, एक इवनिंग ग्रुप है, एक दिन के दोस्त अलग हैं। और यहाँ ले दे कि एक ग्रुप है उसमें 5 मेंबर, उसमें 2 महीने से हम खुद ही एक्टिव नहीं हो। जब एक्टिव थे तो भी उसमें लड़ाई करते रहते थे और कुछ करते नहीं थे। तो भैया ऐसा है कि सुख दुख में खड़े होने के लिए कोई तो चाहिए। तो रिश्तों को हल्के में ना ले और सबको अपनी अपनी गर्मी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आखिर में सुख दुख में खड़े होने के लिए 2 मियाँ बीवी बचोगे खाली। और उसमें भी हमें लग रहा है 20-25 साल बाद डिवोर्स हो जाएगा तो मियाँ बीवी भी नहीं बचेंगे।